हेलो दोस्तों, आज की कहानी है एक थी वैश्या, भाग 78। रवि, किससे करोगे तुम रमेश काका की शादी? क्या तुमने कोई महिला देखी हुई है? शिल्पा, नहीं, फिलहाल मेरी नज़र में तो कोई नहीं है, लेकिन मैं पिताजी के लिए अच्छी से अच्छी महिला की तलाश कर रही हूँ जो पिताजी की सेवा भी कर सके और उन्हें किसी चीज़ की कमी महसूस न हो। एक बार यह पूर्ण विवाह हो जाए, इसके बाद मैं तुम्हारे साथ चंडीगढ़ चली जाऊंगी। रवि, ठीक है, जैसा तुम कहती हो वैसा ही होगा। शाम का वक्त था। चौधरी रघुवंशी अपने फार्म हाउस के गार्डन में बैठे हुए थे। तभी रेयांश का फोन आता है। रेयांश, गुड इवनिंग अंकल। चौधरी रघुवंशी, गुड इवनिंग बेटा, और सुनाओ, कैसे याद किया? सब ठीक चल रहा है ना? रेयांश, नहीं अंकल, कुछ भी ठीक नहीं है। मैंने रतन सिंह को समझाने की हर कोशिश कर ली है, लेकिन अब तो वह आपका नाम भी सुनना नहीं चाहता। न जाने उस वैश्या ने रतन पर क्या जादू कर दिया है। वह तो गुलामों की तरह हर वक्त उसके आगे पीछे घूमता रहता है। और तो और, मैंने उससे कहा कि अंकल आंटी तुझे याद कर रहे हैं, एक बार घर होकर आ जा। तो पता है उसने मुझसे क्या कहा? चौधरी रघुवंशी गुस्से से, क्या कहा उस नमक हराम ने? अंकल, मुझे तो बताते हुए भी शर्म आ रही है। उसने इतने ज़्यादा घटिया बात बोली। उसने कहा मैं रघुवंश का नाम सुनना भी पसंद नहीं करता। एक बार अपने पैरों पर खड़ा हो जाऊं तो रघुवंश जैसे 1000 कुत्ते मेरे आगे पीछे पूंछ हिलाते नजर आएंगे। रेयांश चतुराई से बोला। चौधरी रघुवंशी गुस्से से लाल हो गया था। उसकी इतनी हिम्मत! उसने अपने पिता को कुत्ता बताया। अभी तक तो सिर्फ मैं उसे धमकाने के लिए बोल रहा था कि तुझे जायदाद से बेदखल कर दूंगा। लगता है अब यह काम हकीकत में करना होगा। कल मैंने वकील को बुलाकर उससे बेदखल करता हूँ। रेयांश, अंकल आगे मुझे क्या करना है आप बता दीजिए। देखिए दोस्त, मैं तो रतन का ही हूँ, लेकिन वो जिस राह पर चल पड़ा है वह बहुत ज़्यादा गलत है। इसलिए उससे उस वैश्या से पीछे छुड़वाने के लिए मैं आपकी मदद करूँगा। रघुवंशी, मैं जानता हूँ बेटा, तुम बहुत अच्छे हो और तुम हम लोगों का भला ही चाहते हो। चलो अब मैं फ़ोन रखता हूँ, अपना ख्याल रखना। ओके अंकल, गुड बाय। रेयांश फ़ोन काट देता है और मन ही मन बहुत खुश होता है, क्योंकि इसी दिन का इंतज़ार था उसे। अब उसका रास्ता साफ था। उसने रघुवंशी को रतन के खिलाफ बहुत ज़्यादा भड़का दिया था। उसके बहकावे में आकर रघुवंशी रतन को जायदाद से बेदखल करने जा रहा था, यानी कि चौधरी रघुवंशी की सारी जायदाद निशा के नाम पर हो जाएगी और निशा से शादी करने के बाद ऑटोमेटिकली सब कुछ रेयांश का हो जाएगा। यह सोचकर रेयांश जोर जोर से हंसने लगा। किसी को बेवकूफ़ बनाना कितना मुश्किल काम भी नहीं है। तब पीछे से एक लड़की आती है और रेयांश से कहती है, डार्लिंग, इतने बड़े आदमी बनने के बाद तुम मुझे भूल तो नहीं जाओगे? भला तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ मेरी जान। मेरी पहली मोहब्बत तो तुम ही हो। तुम्हारे खातिर ही तो ये सब रिस्क ले रहा हूँ। तुम्हारे लिए तो मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ। रेयांश रोमांटिक अंदाज में बोला। मोनिका, ओ माई सोना बाबू, इतना सारा प्यार करते हो मुझसे? रेयांश, चलो बेडरूम में चलकर बताते हैं कि कितना प्यार करते हैं आपसे। दोनों बेडरूम में चले जाते हैं। मोनिका एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी। उसकी लाइफ में सब कुछ पैसा ही था। वो अमीर लड़कों का इस्तेमाल सिर्फ अपने शौक पूरे करने के लिए करती थी। मोहब्बत से दूर दूर तक उसका कोई वास्ता नहीं था। पहले उसने रेयांश को अपने प्यार के जाल में फंसाया और फिर रेयांश को निशा का बॉयफ्रेंड बनाया और रेयांश को निशा से शादी करने के लिए कहा। रतन सिंह और रघुवंश सिंह के रिश्ते में जहर घोलने का आइडिया भी मोनिका का ही था। इधर मेरठ में सुलोचना की प्लास्टिक सर्जरी सक्सेसफुल हो गई। शकीला बाई के चेहरे से पट्टियां भी उतर चुकी थी, लेकिन सुलोचना के चेहरे पर अभी भी पट्टियां बंधी हुई थी। शकीला बाई शीशे के सामने खड़ी होकर खुद को निहारती है। एक नया चेहरा पाकर वो बेहद खुश थी। वह मन ही मन बात करती है, अब मुझे अपने मकसद तक पहुंचाने में कोई माई का लाल नहीं रोक सकता। उन्होंने मुझे मेरा शीश महल छीना है, मैं उनसे उनकी खुशियाँ छीन लूँगी और उनकी ज़िंदगी में इतना दुख पैदा कर दूँगी तो उसके पास खुद खुशी के अलावा कोई और चारा नहीं बचेगा। यह मेरा अपने आप से वादा है। डॉक्टर रस्तोगी। शकीला बाई अकेली खड़ी होकर खुद से बातें कर रही हूँ। उन्होंने एक वैश्य को ललकारा है। वह मूर्ख इतना भी नहीं जानती। वैसे अगर चाहे तो पर ले ला सकती है, तबाही मचा सकती है और जाने क्या क्या कर सकती है। डॉक्टर रस्तोगी, इस जंग में इस महिला का क्या किरदार है? इस पर कितना खर्च कर रही हो? भले इसकी प्लास्टिक सर्जरी कराकर तुम्हें क्या फ़ायदा? शकीला बाई बहुत आगे की सोच कर चलती है। सुलोचना मेरा हुक्म का इक्का है, इसे जैसे चाहे इस्तेमाल कर सकती हूँ मैं। यह मासूम सी औरत ही मुझे मेरी मंजिल तक पहुँचाएगी। शकीला बाई हंसते हुए बोली।